जय हिंद दोस्तों। हमारी यूट्यूब चैनल RS एग्ज़ाम में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि इस प्रैक्टिस सेशन में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान किस सन को अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और यहाँ पर 26 जनवरी 1950 जो था भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से भारत देश में लागू कर दिया गया था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। लेकिन प्रश्न यह बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान अपनाया गया था, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था या कब अपनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 सितंबर 1946 को, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी 8 नवंबर 1947 को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 में संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस सन में हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का, ऑप्शन डी तानाशाही। मित्रों जो भारत का लोकतंत्र है ए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ठीक है, किसका लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है 25 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 29 जनवरी 1950 को। दोस्तों जो संविधान सभा है वो राष्ट्रगान जो है अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को अपनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और राष्ट्रगान के जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान को कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ जी जो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 10। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 7। भाग 7 जो है भारतीय संविधान का, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, भाग 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ। ऑप्शन बी, एक राज्यों का संघ। ऑप्शन बी, भारतवर्ष। ऑप्शन डी, महासंघी राष्ट्र। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक राज्यों का संघ। ठीक ना, राज्यों का संघ जो है भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द निम्नलिखित जोड़ा गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन दिया गया है 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी, 43वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का संकल्पना का अंगीकार किया गया है। ऑप्शन ए, आयरलैंड से। ऑप्शन बी, यूएसए से। ऑप्शन सी, कनाडा से। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो नीति निदेशक तत्व है इसको कहाँ से लिया गया था सिद्धांत को। ये जो ऑप्शन ए है, आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत को लिया गया था। भारतीय संविधान में जो है आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांत को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन ए, 16वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी, 7वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस प्रकार संविधान से लिया गया था। ऑप्शन ए, फ्रांसीसी संविधान से। ऑप्शन बी, कनाडा संविधान से। ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है जिसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसीसी संविधान से। फ्रांसीसी संविधान से भारतीय संविधान को निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यहाँ पर प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। अब जो है इस समय वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन इस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 18,
अनुच्छेद 19 से 2 21 तक, ठीक है ना। ऑप्शन सी दिया गया है अनुच्छेद 23 से 28 तक। ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 तक। यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 से 21 तक जो है ये स्वतंत्रता का, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। यहाँ पर बताना है आपको कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समता का अधिकार है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 समान अवसर का। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन। ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है उपाधियों का समापन नहीं है मित्रों। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। यहाँ पर आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन। मित्रों जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। यानी आपको बताना है भारतीय संविधान में इस समय कितने मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। यहाँ पर आपको सही उत्तर देना है। वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य का जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 51 ए के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान करता है या प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो समता का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में जो है समता का प्रावधान है, समता का अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन बी यूएसए के, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। यहाँ पर मित्रों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार
कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत सरकार का मुख्य सचिव, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसी के पास जो है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का जो है प्रमुख जो होता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है कार्यपालिका की जो है शक्ति किस में निहित होती है और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो जो अनुच्छेद जो है 53(1) के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? यहाँ पर दोस्तों अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, उस समय अनुपस्थिति है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक जो है रह सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने तक जो है वो उपराष्ट्रपति जो है इस पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी तीनों सेनाओं में से वरिष्ठतम चीफ, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों ये तीनों सेनाओं का जो है क्या होता है सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है सर्वोच्च तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो है किस संविधान के द्वारा जो है अपनाया गया है? ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी यूके से, ऑप्शन सी यूएसएसआर से, ऑप्शन डी फ्रांस से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यूएसए। यूएसए के संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। जो अनुच्छेद 61 है ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसमें कितने प्रकार के आपातकालों के प्रावधान हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3। कौन कौन से हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल, जो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत रहता है, अनुच्छेद 352। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन। ये जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत रहता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जो वित्तीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 70 वर्ष, ऑप्शन बी 75 वर्ष, ऑप्शन सी 80 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई समय सीमा नहीं दिया गया है संविधान में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 दिया गया है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? दोस्तों वही क्वेश्चन फिर से छप गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, जो है 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? यहाँ पर वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 365। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 350 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 360 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 360 होना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी रूस संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटेन संविधान से, ऑप्शन डी कनाडा संविधान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से भारत की संसदीय प्रणाली को जो है अपनाया गया है। सभा के लिए न्यूनतम आयु है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 30 वर्ष होती है। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी संसद का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन डी जो है इसका 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही कंटेंट भरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।